हेलो स्टूडेंट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यूपीएसआई कांस्टेबल टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को लगाकर अवश्य देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है माननीय में प्रत्यय क्या है। तो माननीय में कौन सा प्रत्यय है? ये, आई, अनीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये। माननीय प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है और जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के शुरुआत में लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तिरा, तिरा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो तिरा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के, तालव्य के, घोष वर्ण के, मूल स्वर के। तो इसमें किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण में, वर्ण के अंतर्गत। संयुक्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या हो गया? तिरा हो गया, दूसरा हो गया छा हो गया, और तीसरा सिरा हो गया, सिरा है ना। तीसरा हो गया सिरा, और चौथा हो गया गया। तो इसके लिए हम तोड़ेंगे कैसे कैसे, किस तरीके से ये टूटेंगे। ये हो गया सिरा, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए बड़ा सा बनाएंगे, आधा सा प्लस रा, ठीक है। और ये जा हो गया, तो जा के लिए कैसे तोड़ेंगे? जा के लिए कैसे तोड़ेंगे? ये ज्ञा से ज्ञानी के लिए कैसे तोड़ेंगे? आधा जा प्लस रा। और ता, त्रा के लिए कैसे तोड़ेंगे? आधा ता प्लस रा। तो ये 4 हो गए संयुक्त वर्ण। तालव्य कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं चा, छा, जा, झा, ठीक है ना। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर आप कमेंट में बताइएगा। मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ और रेसर ऋषि। ये 4 प्रकार के मूल स्वर होते हैं। सॉरी, ये मूल स्वर है, मूल स्वर। और तालव्य मैंने आपको बताया था चा, छा, जा, झा, वहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। पूज्यनीय, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? पूजनीय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलो यमुना किनार सैर करने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किनार जो शब्द लिखा है वो गलत लिखा गया है। दूसरा पढ़ के देखिए आप। चलो यमुना में सैर करने। यमुना में कैसे? यमुना में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अंदर जाएंगे डूब जाएंगे। चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। ये सी एक बार को सही हो सकता है। चौथा देख सकते हैं, चलो यमुना किनारे किनार, ये इसमें किनार गलत लिखा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन मैं थोड़ा सा दूध पीऊंगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें ये 2 वाक्य अलग अलग जोड़े गए हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा दूध पीऊंगा, तो इसमें 2 वाक्य हो गए। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, ठीक है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, एक वाक्य होता है तो सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य जो एक वाक्य होता है वो दूसरे पर जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो पहला शब्द है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ईमानदार, ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? तो ईमानदार का विलोम शब्द होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ईमानदारी ए में, बी में बेईमान, सी में बेईमान, डी में बेगारी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बेईमान, ईमानदार का बेईमान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। धात्र, धात्री, धात्री का क्या अर्थ होता है? धात्र और धात्री का बताइए। धात्र क्या होता है? धात्र होता है बर्तन, और धात्री क्या होती है? धात्री होती है माता, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा धात्र का बर्तन और धात्री का माता। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या किससे कहते हैं?
जैसे किसी का नाम लिया जाता है, जैसे जो एक ही हो, ठीक है ना, तो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे मान लो दिनेश, किसी के नाम ले रहे हैं, दिनेश है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे कई पुरुष हैं, जैसे लड़के कई तरीके के होते हैं, जिसकी कई तरीके होते हैं, उनको हम जातिवाचक में लेके जाएंगे। जैसे गाय भी काली भी होती है, गोरी भी होती है, कम दूध देने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली। समूहवाचक में क्या होता है, जो कई सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे गुच्छा है, गुच्छे में कई सारे, मतलब गुच्छा किसी का भी ले लो, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे दाने होते हैं। पुंज, ढेर जैसे अनाज का ढेर है तो वहाँ पर बहुत सारा अनाज जो है इकट्ठा पड़ा हुआ है, मतलब कई सारे मतलब दानों के ढेर पड़े हुए हैं, तो उसको ढेर बोलते हैं। गुणवाचक किसी की जो है गुण की बात करेंगे। भाववाचक में क्या होता है, जैसे महत्व, लिखत्व, तो इस टाइप से हम जो है इनको हम भाववाचक बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुच्छा, पुंज, ढेर, इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। गुच्छा, पुंज, ढेर, ये समूहवाचक में आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मात्रानंद, इसका विच्छेद करिए। मात्रानंद का विच्छेद क्या हो जाएगा, मात्रा प्लस नंद, मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस नंद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, ये वाला ता के नीचे रा लगा हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है ना, ये वाला बी नहीं लगा देना है आपको सी लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद बताइए। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अरे नगर माँ लोग बेहाना, झपट लपट बहुकोट कराला, तातु मातु सा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, किस रस का उदाहरण है। तो बताइए इसमें क्या है। इसमें जब हनुमान जी सोने की लंका जला रहे थे, तब वहाँ की पब्लिक रो रही थी, विलाप कर रही थी, तब वह लोग बोल रहे थे कि आग लगकर हालत बेकार हो गए हैं, अब हमारी कौन सुनेगा, अब हमें कौन जो है बचाएगा। तो इसमें भयानक रस है, क्योंकि इसमें बहुत जो विकराल रूप ले लिया है आग ने, और सभी लोग डर रहे हैं, तो इसमें भयानक रस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न प्रश्न के शब्दयुग्म विकल्पों में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। चूड़ चूर, चूड़ चूर, चूर किससे कहते हैं, चूड़ मतलब चोटी, चूड़ मतलब चोटी, और चूर मतलब शिथिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चूड़ मतलब चोटी, चूर मतलब शिथिल। चलिए अगले क्वेश्चन को। निहत्ता में उपसर्ग बताइए। निहत्ता में उपसर्ग बताइए। निस, निर, नी, ना। तो निहत्ता में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, निहत्ता में संधि विच्छेद जब करेंगे तो कौन सा, इसमें यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए नी धन हत्ता में तोड़ेंगे, ये इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। कांच, कांच, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में जो कांच लिखा हुआ है इसका कुछ अर्थ नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो यहीं कैंसिल हो गया। कंगन, 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 कंकड़, कंगन, कंकड़, जो कंगन का अर्थ कंकड़ होता ही नहीं है। कंगन, कंगड़, कंगन का तद्भव कंकड़ होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कपड़ा, करपट, ये कपड़ा जो है वो तद्भव है और करपट जो है वो तत्सम है, तो इसमें उल्टा लग गया है, तो ये भी इसमें गलत हो गया। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया में लगा प्रत्यय, क्रिया में लगा प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है। संज्ञा सर्वनाम में लगा प्रत्यय वह तद्धित प्रत्यय होता है, क्योंकि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में लगा
प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिखना है, पढ़ना है, ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे, इसमें आप प्रत्यय लगा देंगे तो कृत प्रत्यय बन जाएगा। जैसे लिखना में का अक हो गया तो इसमें लेखक हो जाएगा। अधोगति, बचपन, बचपन, चमचा, चमचा तो कोई एक शब्द ही है साधारण। बचपन, बचपन में अगर तोड़ेंगे बच प्लस पन, तो ये टूट नहीं रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। अधोगति, इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेखक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। का किस प्रकार का व्यंजन है? का किस प्रकार का व्यंजन है? तो का एक स्पर्शी व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? सॉरी, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक, क ख ग घ ना, क ख ग घ वहाँ, च छ ज झ वा, मतलब जो का से लेकर जो का चा टा ता पा, ये वाली जो सीरीज है, ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बड़ा सा है ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। सा, 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 हा, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे अंतःस्थ। अंतःस्थ क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। दिवा, रात्रि, छोटा, तुच्छ, कष्ट, संकट, सुख, खुश। तो यहाँ पर हम नीचे से लेके चलते हैं, सुख और सुख। यहाँ पर जो पहला सुख है वो गलत लिखा है, दूसरा एक प्रकार से दूसरा भी गलत लिखा है, क्योंकि इसमें भी विसर्ग लगना चाहिए, ठीक है ना। और कष्ट और संकट, कष्ट संकट एक ही बात है। छोटा और तुच्छ, ये भी एक ही बात है, क्योंकि छोटा और तुच्छ एक ही बात है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। दिवा और रात्रि मतलब दिन और रात, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विपरीतार्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। हंसी, हंसी, हत, हंता, स्वर्ण, सोना, हक, हक। तो इसमें जो गलत युग्म क्या है? ये है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसका क्या लिख दिया? ये तत्सम और तद्भव लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गलत? स्वर्ण, सोना, तत्सम तद्भव, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निरुद्देश, निरुद्देश का संधि विच्छेद क्या है? निर्देश का संधि विच्छेद क्या है? निधन उद्देश्य, कौन सा हो जाएगा? नी, इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि, निधन उद्देश्य, निधन उद्देश्य, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चूहा बिल्ली में समास है, तो चूहा बिल्ली में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, जिस किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यथासंभव, तो यथा जो शब्द लगा हुआ है वो अव्ययीभाव कहलाएगा। कर्मधारय किससे कहते हैं? उपमेय की उपमान से तुलना कर्मधारय में होती है। जैसे मान लो जो पहले का संबंध दूसरे से होता है या तुलना करते हैं, जिस शब्द में तुलना होती है उसे हम कर्मधारय बोलते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उसमें 8 कारक आ जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, ठीक है ना, ये सभी कारक आ जाते हैं। द्वंद्व समास, दिगु में क्या होता है? दिगु में हम संख्या बोलते हैं, तिराहा, चौराहा। और द्वंद्व में क्या होता है? डैश, डैश। चूहा और बिल्ली, जैसे माता और पिता, ये द्वंद्व में आ जाते हैं, चूहा और बिल्ली, तो ये द्वंद्व में आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यह अथा पानी रखता है, यह सूख सा गात्र में अलंकार है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर
किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? तो किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? संदेह अलंकार में। जैसे नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, ठीक है ना, तो इसमें संदेह रहता है। तो इसी को हम जिस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची क्या होगा? रसना, रसज्ञा, कौन सा? रसज्ञा। वाणी, कौन सा हो जाएगा? वाणी, जवान, ये सभी जो है जीव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रसना। चलिए अगले क्वेश्चन जो कफन बड़ोसा, ये गलत हो गया है, यहाँ पर होगा कफन बढ़ाना। क्या होगा? कफन बढ़ाना, यहाँ पर हो जाएगा कफन बढ़ाना। तो कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मृत्यु को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्यंग्य से हंसना, व्यंग्य से हंसना, अटखेलियाँ करना, अट्ठाहास करना, अड्डा जमाना, अड़ंगा लगाना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अट्ठाहास करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का सही अर्थ, तो इस ऑप्शन का बताइए। अस दूल्हा तस बनी बराता मतलब जैसा व्यक्ति वैसे साथी, इसका ऑप्शन क्या होएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अस दूल्हा तसी बनी बराता मतलब जैसे दूल्हा वैसी बारात, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, मतलब बिजी रहने वाला व्यक्ति कभी ये काम करना कभी वो करना, ठीक है ना। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, तो इसका ऑप्शन है कोई दोष ना होना, खाली ना होना, कबाड़ी का काम ना करना, बेकार होना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कभी खाली ना होना, ठीक है ना। नमस्ते का संधि विच्छेद, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमस्ते, नमाधन ते, इसमें भी विसर्ग संधि है, कौन सा हो जाएगा? नमाधन ते। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर ऑप्शन में दो सेम वर्ड हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है, दोनों में दोनों ही ठीक है, पर आपको पहले वाला ऑप्शन लगाना है, जैसे ऑप्शन नंबर सी को आप पहले वरीयता देंगे। अगर आपने ऑप्शन डी के लिए कर दिए तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अयोग वहा कहा जाता है, तो अयोग वहा किसे कहा जाता है? अयोग वहा कितने प्रकार के होते हैं? अयोग वहा 2 प्रकार के होते हैं और विसर्गों को कहा जाता है। कौन कौन से विसर्ग होते हैं बताइए? अयोग वहा कौन कौन से विसर्ग होते हैं? तो ये 2 होते हैं, पहला तो आ होता है और ये वाला दूसरा वा, तो ये दोनों आ होते हैं, विसर्ग को अयोग वा बोलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।